जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर काली माँ का कौन सा रूप आपके साथ रहता है। आज के रीडिंग में हम जानेंगे माँ काली का दिव्य संदेश। आखिर क्या काली माँ आपको दिव्य संदेश देना चाहती हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। जनरल रीडिंग है, आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप सिर्फ उतना लेना। जो चीज़ें, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं, आप उन चीज़ों को जाने दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, आपको करना क्या है, आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को देखना। आपको करना ये है कि आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रही हैं, इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए। और चलिए अब हम पाइल नंबर 1 से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1 और जान लेते हैं कि आखिर माँ काली अपने कौन से रूप में आपके साथ रहती हैं। ठीक है, माँ का कौन सा रूप आपके साथ रहता है, वो किस रूप में आपके साथ हमेशा रहती हैं। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। माँ का जो भी संदेश होगा आपके लिए, उस बारे में हम बात करेंगे। और जो कुछ भी मैसेजेस होंगे, उन मैसेजेस को अगर आप उन संदेशों को अगर आप फॉलो करते हो अपने जीवन में, उन चीज़ों को अगर आप उतारते हो, तो देखिएगा कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लगेंगी, क्योंकि ये माँ का संदेश होगा, काली माँ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके लिए कारगर होंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से बहुत 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 धन्यवाद, जो इतना प्यार देते हैं, आप इतना सपोर्ट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। आप सभी लोगों को दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और ईश्वर करे माँ काली आपकी सारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ दूर करें और आपको आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। मैं ये विनती करती हूँ माँ से। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर माँ काली अपने कौन से रूप में आपके साथ हर पल रहती हैं, हमेशा रहती हैं। ठीक है, तो चलो रीडिंग को अब हम शुरू करेंगे। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मान लीजिए आपने पाइल 1 को चुना है, अगर आपसे पाइल 1 नहीं रेजोनेट करे तो पाइल नंबर 2 को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा पाइल नंबर 1 में ही अगर आपके लिए वो चीज़ें होंगी तो आपसे रेजोनेट करेगा, अगर नहीं रेजोनेट करते तो पाइल 2 को आप तुरंत देखिएगा। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल 1, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी रफ्तार में हो, बहुत जल्दी है आपको किसी चीज़ की, पता नहीं किस चीज़ की, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी है, उतावले हैं आप किसी चीज़ को पाने के लिए, है ना। कोई ऐसी चीज़ है कि आप बहुत जल्दी डिसीज़न ले रहे हो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत जल्दीबाजी मत करिए। जल्दबाजी का जो काम होता है ना, वो सही नहीं होता है। आप बहुत जल्दी कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, किसी डिसीज़न को आप ले रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसको हर तरफ से देखिए, क्या वो चीज़ आपके लिए सही है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो डिसीज़न ले रहे हो ये नेगेटिव की तरफ से है कि पॉजिटिव की तरफ से है, मुझे ये नहीं पता, बट कोई डिसीज़न तो लेते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, और कोई मेजर डिसीज़न है, कोई छोटा मोटा डिसीज़न नहीं है। आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और पहले सोचो ध्यान से कि क्या ये चीज़ जो चाह रहे हैं आप, क्या ये आप सच में चाह रहे हो कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं। माँ काली को बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ करते होंगे। काली माँ आपके ड्रीम्स में भी आती हैं, ऐसा भी दिख रहा है ना। हो सकता है आपके घर में जोत वगैरह जलती हो माँ काली की, और
आपको ऐसा लगता होगा कि कभी-कभार आपको ऐसा फ़ील भी होता होगा कि माँ आपके साथ हमेशा रहती हैं, हर पल रहती हैं, सोते, उठते, जागते, है ना, बैठते, आप हमेशा ऐसा फ़ील करते हो कि कोई ना कोई तो ऐसी एनर्जी है जो आपके पास रहती है। आपको हो सकता है, आप जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि कोई पॉज़िटिव एनर्जी है जो आपके बगल में ही बैठी हुई है ना? आप फ़ील कर पाते होंगे माँ काली की प्रेज़ेंस। यहाँ पर पाइल 1 ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके साथ अन्याय हुआ है। कुछ तो ऐसा है जो जिसकी वजह से पता है आपको, माँ काली आपको न्याय देंगी, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपका दिल दुखा है, जहाँ आप बहुत परेशान हुए हो, जहाँ आपने अपने यू नो कीमती मोतियों जैसे आँसू भी बहाए हैं, है ना? मतलब आप रोए हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको पता है कि माँ आपको कितना ज़्यादा चाहती हैं, कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो काली माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। हो सकता है आपको सपने में भी दिखता हो ऐसा कि माँ काली आपको खिला रही हैं, है ना? आप उनके साथ बैठे हुए हो, आप लोग आप माँ काली से बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रही हैं, आपसे खुश हैं, ऐसा हो सकता है आपको दिखता हो, ठीक है? तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आप जब रोते हैं, पाइल 1, ठीक है? और ये मैं सच बोल रही हूँ, आप जब परेशान होते हैं, रोते हैं, आपका जो दुःख होता है ना, उससे ज़्यादा दुःख माँ माँ को होता है, ठीक है? पाइल 1 यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई तो न्याय आपको मिलने वाला है, कोई तो जस्टिस आपके साथ कुछ कुछ बहुत गलत हुआ था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे और अब आपको बहुत जल्दी जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कुछ भी ऐसा चल रहा हो जहाँ पर आपको सोचते हो कि मुझे जस्टिस चाहिए, कुछ भी हो, जहाँ पर आपको गलत ठहरा दिया गया था, है ना? भरी समाज में हो सकता है आपकी बेइज़्ज़ती कर दी गई हो। समझ रहे हैं पाइल 1? आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा-सा रेस्ट करना है। शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ओवरलोड ले रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा रेस्ट करने का मैसेज आ रहा है, थोड़ा-सा रेस्ट करिए पाइल 1। ज़्यादा कहते नहीं है कि ज़्यादा किसी चीज़ की ओवर एक्सेस चीज़ भी ठीक नहीं रहती है, फिर वो हमें मतलब नहीं सही रहती है वो, ठीक है? तो आपके लिए ना रेस्ट का वो आया है मैसेज कि आप थोड़ा-सा रेस्ट करिए। हो सकता है पाइल नंबर 1 आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो अ, कहीं पर जाना चाहते हैं किसी तीर्थ यात्रा में। हो सकता है आप वैष्णो देवी जाना चाहते हों या माँ के कोई भी दरबार में जाना चाहते हों, है ना? हो सकता है आप कहीं कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हो आप, ठीक है? माँ के दरबार में आप जाना चाहते हो क्योंकि आप बहुत मुझे लग रहा है कि आप माँ को बहुत ज़्यादा मानते हो, माँ काली को आप बहुत ज़्यादा मानते हो। और पता है ऐसा लग रहा है मुझे पाइल नंबर 1 कि आपने जब से माँ काली की भक्ति शुरू की है, मुझे कमेंट में बताइएगा क्योंकि ये जो एनर्जी है ये काफ़ी लग रही है मुझे। हाँ, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जब से आपने माँ काली की भक्ति शुरू करी है ना पाइल 1, तब से आपको ना दुनियादारी, ये समाज, ये संसार, ये अच्छा ही नहीं लगता होगा, है ना? आप भक्ति में ही लीन रहते होंगे। ऐसा दिख रहा है कि आपको ना मुझे आप सच बताइएगा, क्या मैं सही बोल रही हूँ? आपको ना ये चीज़ होती होगी पाइल नंबर 1 कि आपको ऐसा लगता होगा कि क्या है ये सब, है ना? आपको ना ही आपको पार्टीज़, ना ही आपको गाने, है ना? ना ही आपको शोर-शराबा कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा। आप हमेशा माँ के भजन सुनते रहते होंगे या कह लीजिए आप ईश्वर भक्ति करते रहते होंगे। आप हमेशा उनके ध्यान में लीन रहते होंगे। आप समझिए कि काम तो कर रहे हो, लेकिन क्या है कहीं न कहीं आप उनके ध्यान में लीन हो, है ना? कहते नहीं है कि हम आँखें खोल कर भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आँखें बंद करके ही ध्यान किया जा सकता है, आँखें खोल के भी ध्यान किया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा उनसे प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। आप उन्हें सिर्फ़ एक भगवान के रूप में नहीं देखते हैं, आप उन्हें अपनी माँ के रूप में देखते हैं। आप अब बहुत ज़्यादा अ, हो सकता है कोई स्विच वर्ड वग़ैरह आप चैंट करते हो माँ काली का या कोई मंत्रा वग़ैरह आप चैंटिंग करते हो, है ना? और ऐसा दिख रहा है कि जब आपने माँ काली से मदद मांगी है, आपको
आपको मदद ज़रूर मिली है, भले ही थोड़ा देर से मिली हो लेकिन आपको मदद ज़रूर मिली है ना? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप माँ काली के नाम पे कुछ करते हों, यू नो या फिर कन्या खिलाते हों, या कह लीजिए कि आप गरीबों को दान देते हो माँ काली के नाम से। इवन ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपको सपने में ना छोटे छोटे बच्चे दिखते हों, कन्याएं दिखती हों, है ना? या तो आप उन्हें कन्या खिला रहे हैं, या तो फिर कह लीजिए आपको किसी न किसी रूप में दिखते हों, तो वो पता है वो माँ काली का ही रूप है। माँ काली जो है ना आपको इसी रूप में दर्शन देती हैं आकर, ठीक है? आपसे माँ काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और आपको ऐसा लगता होगा कि आपको सपने में ना अ, कुछ सफलता से रिलेटेड कुछ दिखता होगा, आपको आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती होगी, ठीक है? तो वो आपको पता है सफलता दिला रही हैं, वो आपके साथ न्याय कर रही हैं, वो आपको ये बता रही हैं कि आप चिंता मत करो, आप परेशान मत हो। आपकी जो परेशानी है ना, आपको जितनी बड़ी वो परेशानी लग रही है उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी वो माँ के लिए है, ठीक है? आपको वो ये बताती हैं कि बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, वो आपके साथ सदैव हैं, ठीक है? माँ काली अ, छोटे-छोटे बच्चों के रूप में आपको दर्शन देती हैं आकर, ठीक है? आपके सपने में आती होंगी माँ काली, या फिर कह लीजिए कि हो सकता है कि आपको जैसे मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, वहाँ पर आपको बच्चे दिख जाते हों छोटे-छोटे, ठीक है? मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं मंदिर गए, बहुत ज़्यादा सुनसान है वो इलाका, और वहाँ पर आपको एकदम से हो सकता है कोई बच्ची दिख जाए, कोई बिटिया दिख जाए, है ना? तो वो क्या है, माँ काली आपको उस रूप में भी दर्शन देती हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि किस रूप में माँ आती हैं, आप हो सकता है कभी-कभी माँ से पूछते हो कि मैं इतना ज़्यादा आपका पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आपने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिए। तो हो सकता है कि माँ ने आपको दर्शन दिए हों, ठीक है? लेकिन आप नहीं पहचान पाए, हैं? एक भजन है ना, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, है ना? तो वही पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस समय ना बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है आप हर रोज़ रोते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है? किसी चीज़ का आप जवाब चाहते हो सकता है किसी चीज़ का आप आंसर माँगना चाहते हो। मतलब यहाँ पर ना आप मुझे रोते हुए दिख रहे हो। तो देखो, माँ आपसे ये बोल रही हैं कि आप परेशान मत हो। आपकी जो भी चिंता है, वो चिंता उनकी है, ठीक है? वो आपकी सिर्फ़ चिंता नहीं है। माँ ने आपको पता है प्रोटेक्ट करके रखा है। माँ ने आपको ना एक, जो होते हैं ना दुश्मन, जो आपके दुश्मन हैं ना, उनसे आपको बचा कर रखा है। देखिए, आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 1-2 नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं होना चाहते, है ना? जो आपका अच्छा नहीं होने दे सकते, है ना? हो सकता है वो कुछ ब्लैक मैजिक वग़ैरह कर देते हों, और ये आपके अपने घर वाले ही हैं, ठीक है? ये आपके अपने घर वाले ही हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें काम बनता-बनता आपका बिगड़ जाता हो, समझ रहे हैं आप? तो माँ आपको ये बोल रही हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये जो आपको माँ ने एक प्रोटेक्शन, कहते नहीं है कि उन्होंने आपको बिल्कुल एकदम प्रोटेक्ट करके रखा है, एकदम सँभाल के रखा है। आप यूँ मानो कि आप उनकी गोद में लेटे हुए हो, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है पहलवान आपका कुछ हेल्थ इश्यू वग़ैरह रहता हो, है ना? हो सकता है ठीक होते हो फिर से आपकी परेशानी हो जाती हो, आपको या आपकी फ़ैमिली में किसी को ये चीज़ होगी कि आप ठीक होते हो, फिर से आपको कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती होगी, है ना? तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंतित नहीं होना है। कहते हैं कि देखो, अगर अंधेरा आया है तो रोशनी सुबह तो आएगा ही आएगा, ठीक है? इसलिए एक विश्वास रखो, अगर आप उनको मानते हो, अगर आप उनकी आराधना करते हो, अगर आप उनकी पूजा करते हो, तो उन्हें उन पर विश्वास रखो, ठीक है? पायल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि माँ आपकी बहुत परीक्षा लेती हैं, ठीक है? अभी आपके मन में हो सकता है ये चीज़ चलती हो कि माँ आपकी बहुत परीक्षा लेती हैं, है ना? वो आपकी मदद नहीं कर रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पास्ट में बहुत सारी जगहों पर जहाँ आप बहुत परेशान रहे हैं, माँ ने आपको हर पल सँभाला है, ठीक है? आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी विश थी, जहाँ पर भी आप परेशान हुए हैं, माँ ने आपको हर पल अपनी अपनी गोद दी है। आपको अपनी गोद में लिटाया है उन्होंने, आपको खिलाया है, आपको उस परेशानी से निकाला है,
याद करिए आप, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि माँ आपकी बहुत परीक्षा लेती हैं, बहुत ज़्यादा आपको यू नो मतलब नहीं सुनती हैं वो जल्दी, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है? वो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहती हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हो। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो। आप डर कर यूँ रोने वालों में से नहीं हो, ठीक है? अपनी शक्ति को, अपनी हिम्मत को पहचानो, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। जब वो इतनी शक्तिशाली हैं, तो आपको भी अपनी शक्तियों का ज्ञात होना चाहिए, ठीक है? माँ आपको बार-बार ये बोलती हैं कि आप नहीं ऐसे डर के हार मान सकते हो, ठीक है? और बाकी वो आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं, ठीक है? उन्होंने आपको सँभाला हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाइल 1 जो आपसे छुपाई जा रही हैं, या आपको पता तो होनी चाहिए लेकिन वो आपको बताया नहीं जा रहा है जानबूझकर, या फिर कह लीजिए कि दिखाया तो कुछ और जा रहा है लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी का पर्दाफ़ाश होने वाला है आपके सामने, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सही है वो इंसान, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आपके लिए एक संदेश है कि आप इतने मासूम मत रहिए। थोड़ा-सा आपको बार-बार कोई चीज़ के बारे में संकेत दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता वो क्या संकेत है। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, मतलब ध्यान से सोचिएगा इस चीज़ को कि क्या वो कौन से संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि आपको माँ आपको संकेत दे रही हैं। हो सकता है आपको बहुत अजीब-अजीब से ड्रीम्स आते हों, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अवॉइड मत करिए उस चीज़ को, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आप लोगों के घर में, या तो फिर आप लोगों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी माँ ने झोली भरी है, ठीक है? हो सकता है आपको बेबी वग़ैरह कंसीव नहीं हो रहा हो, और आपने हो सकता है कहीं से कुछ, कोई मंदिर से हो सकता है मन्नत मानी हो, या कह लीजिए घर में ही आपने कुछ मन्नत वग़ैरह मानी हो, ठीक है? आपके घर में किसी मेंबर के, या तो फिर आपको ही माँ ने झोली भरी है किसी के। यानी कि माँ की आशीर्वाद से, माँ की कृपा से आपकी जो विश थी ना बेबी वग़ैरह की, वो पूरी होती हुई यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है? पाइल 1, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बचपन से ना अपने माता-पिता के प्यार से वंचित रहे हो, ठीक है? आपको मम्मा-पापा का प्यार नहीं मिल पाया, या फिर कह लीजिए कि आप सिंगल पेरेंट थे, यानी कि मतलब मान लीजिए आप आपकी मॉम या फिर आपके डैड नहीं होंगे, या कह लीजिए दोनों में से कोई भी नहीं होगा, यानी कि आपको प्यार नहीं मिल पाया माता-पिता का, बचपन से ही आप उनके प्यार से वंचित रहे हो। आप हो सकता है किसी को देखते होंगे, है ना? किसी के जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, हो सकता है आप उनको देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो कि भई आपके आपको क्यों नहीं वो प्यार मिला, या फिर वो कह लीजिए कि आपके माता-पिता थे अगर, तो आपको आपको जैसे एक ट्रीट करना चाहिए, आपको वो अच्छे से प्यार नहीं मिल पाया, ठीक है? तो आपने क्या किया, आपने माँ का सहारा लिया, आपने माँ की पूजा करना शुरू करा, और माँ ने आपको भरपूर प्रेम दिया, ठीक है? पता नहीं क्यों बट मुझे ना ये एनर्जी दिख रही थी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। पता नहीं कितनों से ये रेज़ोनेट कर, आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप ना माँ काली की बहुत आराधना करते हो, उनको हर रूप में पूजते हो, है ना? आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ सके, जो जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सको। आप अपनी बातों को भी शेयर करते हैं माँ से। आप रोते भी हैं, आप परेशान भी होते हैं, और जब आप अपनी बातें माँ से शेयर कर लेते हैं, तो आपको एक अंदर से सुकून-सा मिलता है ना? अपने जीवन का पूरा आधार माँ काली को बनाया है आपने, क्योंकि आप उन्हें ईश्वर के रूप में नहीं, आप उन्हें अपनी माँ के रूप में प्यार करते हैं, आप उन्हें अपनी माँ मानते हैं, है ना? कि ये मेरी माँ हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना अब भय नहीं रहा होगा किसी चीज़ का, आप डरते नहीं होगे इतना। देखो, थोड़ा बहुत भले ही डरते हो, लेकिन आपके अंदर एक शक्ति सी आ गई है। आपके अंदर ना एक ये आ गया है कि भई मेरे साथ तो कुछ भी हो जाए, मेरे साथ माँ बैठी हैं, है ना? मुझे कुछ नहीं होने दे सकती। आपके लिए पता नहीं क्यों बट सरेंडर का यहाँ पर मैसेज आ रहा है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है? आप सब कुछ छोड़ दीजिए उन पर। आप सिर्फ़ विश्वास रखिए, आप पूजा पाठ करिए, आप जो अपना काम कर रहे हैं, आप उसको करिए, ठीक है? अपना जो फ़र्ज़ है ना उसे निभाइए, बाकी आप चीज़ें मत देखिए। आपको सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना, आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है ना, वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये मैसेज है आपके लिए कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना, तो लेट गो करो, ठीक है? लेट गो करो और विश्वास रखो। अच्छा पाइल 1, एक चीज़ और, शायद हो सकता है 4-5-6 महीने के गैप में, या हो सकता है उससे पहले, किसी ने आपसे कुछ पैसे लिए हों, लेकिन वो अभी तक आपको लौटाए नहीं हैं, या आपने किसी से लिए हों या किसी और ने आपसे लिए हैं। वैसे किसी और ने ही यहाँ पर लग रहा है कि किसी और ने आपसे पैसे लिए हैं, वो आपके अभी तक पैसे उन्होंने वापस नहीं किए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपको वो पैसे वापस मिलने वाले हैं। हो सकता है आपने माँ से ये बात रखी हो, आपने बोला हो कि भई आपके पैसे जो हैं वो मिल जाएँ। पैसे हो सकते हैं या फिर कुछ और हो सकता है जो सामने वाला इंसान आपको दे नहीं रहा था, ठीक है? सिर्फ़ पैसे तो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ज्वेलरी वग़ैरह भी कुछ लग रहा है मुझे। कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता सही से क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आपकी नहीं मिल रही थी ना, अगर आपने माँ के सामने वो बात रखी थी या नहीं भी रखी थी, ठीक है? माँ से अगर नहीं भी कहा था आपने, तो भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी वो जो चीज़ है ना, वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। आपका कोई काम भी स्टक हुआ है, इस बीच कोई काम भी आपका स्टक हुआ है पाइल 1। कोई डॉक्यूमेंट खोया है, कोई काम स्टक हुआ है, या कह लीजिए कि काम बनते-बनते पता नहीं कैसे बिगड़ गया, कुछ कुछ तो है। अगर आपका कोई काम बहुत समय से नहीं बन रहा है, कैसे न कैसे करके कोई अड़चन आ जाती है ना, तो वो काम आपका बनने वाला है पाइल 1। अच्छा, मैंने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में ही देखो बोला था कि आपको यहाँ पर कोई जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी जीत होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अगर आप कोई जस्टिस वग़ैरह आप चाह रहे थे ना, अगर आप चाहते थे कि आपको जस्टिस मिले, तो यहाँ पर आपकी जीत हो रही है पाइल नंबर 1, ठीक है? खुश हो जाइए, क्योंकि जो भी आप चाह रहे थे, वो आप पूरी होने वाली है, ठीक है? माँ, किसी ने शायद आपके साथ कुछ गलत किया था। हो सकता है वो आपके पैसे लेकर भाग गया हो, या कह लीजिए कि आपके सामने किसी ने आपको चीट किया हो, आपके सामने कुछ और कहा बट रियलिटी में कुछ और ही निकला, है ना? अब पछतावा होने वाला है उस इंसान को पाइल 1। मैंने आपको बोला ना कि माँ आपको एकदम प्रोटेक्ट करके अपनी गोद में उन्होंने आपको, यू नो, जैसे नहीं बच्चे को गोद में एकदम आराम से प्यार से लिटा लिया जाता है, उन्होंने वैसे ही आपको एकदम प्यार से रखा है, ठीक है? आप इसलिए परेशान मत होइए, बहुत जल्द वो इंसान पछतावा ज़रूर होगा उसको। जो उन्होंने किया है ना, उसकी जो सज़ा है ना, वो माँ देंगी। आपके लिए बस ये बोला जा रहा है कि आपसे भी शायद कोई भूल चूक हुई है पाइल 1। कुछ तो भूल चूक आपसे हुई है। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप अपने बस कर्मा पे ध्यान देना। आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करिएगा। आपके लिए ये संदेश है, आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करिएगा जिससे माँ आपसे नाराज़ हो, ठीक है? कोई भी ऐसी गलती मत करना, ध्यान रखना इस चीज़ को। बाकी आप सब कुछ माँ पर छोड़ दो, वो खुद आपको न्याय दिलाएंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी एज काफ़ी होती जा रही है, शायद मुझे लग रहा है 30+ हो आप, और अब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शादी शायद आपकी नहीं हो रही होगी, या कोई पसंद नहीं कर रहा होगा, या फिर अड़चन आ रही होगी, है ना? आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, रोते हुए भी दिख रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो आप। हो सकता है आप फास्ट वगैरह भी रखते हो। आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपकी शादी की जो शहनाइयाँ हैं ना, वो बजने वाली हैं पाइल 1। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है।
माँ आपके साथ हैं हर पल। आप चिंता मत करिए, आपको ना बहुत श्रेष्ठ घर मिलेगा, ठीक है? या फिर अगर लड़के देख रहे हैं तो आपको वधू जो है ना वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, इसलिए चिंता मत करिए। और बहुत जल्द ये आपकी विश पूरी होगी पाइल 1। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है ना, अगर आपकी एज हो गई है शादी के लायक, आपको लगता है और अड़चन आ रही हैं, तो बहुत जल्द आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी और आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलेगी। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज ही करना चाहते हैं, अपने पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो पाइल 1। अगर वो इंसान आपके लिए अच्छा है तो माँ आपकी शादी ज़रूर कराएंगी, और नहीं तो फिर जो माँ चाहेंगी ना वो होगा। आपको सरेंडर करने का मैसेज देखो आया था, तो हो सकता है इसी वजह से आया हो, आप सरेंडर कर दीजिए। कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये हो कि आपका करियर से रिलेटेड शायद आप सवाल पूछ रहे हों, तो माँ आपसे ये बोल रही हैं कि आप चिंता मत करो। ऐसा लग रहा है आपका काम पे ध्यान नहीं है अपने, मतलब जो आप कर रहे हो ना करियर रिलेटेड, आप हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, बट इस टाइम आप बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस सा दिख रहा है, या फिर आपका ध्यान जो है वो भटक चुका है। ध्यान मत भटकाइए भाई, क्योंकि ना आपको बहुत जल्दी करियर में आप सेट हो सकते हो, लेकिन अपना ध्यान नहीं भटकाना है। आपके लिए मैसेज है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अपना ध्यान मत भटकाइए बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि वो जो ध्यान आप भटका रहे हो ना, वो आप गलत डायरेक्शन में भटका रहे हो ध्यान को। जनरल रीडिंग है, फिर से मैं बोल रही हूँ, ओपन माइंडेड होकर देखना और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात आपको करियर में कब तक आपको कब तक आप सक्सेस मिलेगी, तो करियर में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। माँ खुद आपको सफलता दिलाएंगी। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है पाइल 1। आपकी लाइफ का एक एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। कोई आपकी लाइफ से, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, किसी का सच सामने आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई चीज़, कोई रिश्ता, कोई जॉब, कुछ अपॉर्चुनिटीज़। आपकी कोई डिज़ायर जो है ना वो पूरी होने वाली है। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। एक जो डिवाइन टाइम है ना वो आ चुका है पाइल 1, ठीक है? आपके लिए एक गुड न्यूज़ है ये कि आपका जो डिवाइन टाइम है वो आ चुका है। आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है अफर्मेशंस के थ्रू, ग्रैटिट्यूड के थ्रू, या कह लीजिए कि स्क्रिप्टिंग वगैरह आप करते होंगे, या किसी भी वे से आपने अगर मैनिफेस्टेशन किया है ना, तो वो पूरा होने वाला है। आपके लिए एक मैसेज है पाइल 1, संदेश है आपके लिए कि आपके लिए ना कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विरुद्ध ना योजनाएं बनाई जा रही हैं पाइल नंबर 1, ठीक है? आपको थोड़ा सा बच के रहना है ऐसे लोगों से। आपके लिए ये मैसेज है। देखो, स्टार्टिंग में ही मैसेज आया था ना कि कुछ लोगों का सच आपके सामने आने वाला है। हो सकता है ये वही लोग हैं, ठीक है? और आप उनको अच्छे से जानते भी हो, जो योजनाएं बना रहे हैं ना आपके लिए, आप उनको अच्छे से जानते हो। आपके लिए मैसेज आया है कि आपको थोड़ा सा बच के रहना है इन लोगों से। इनकी योजनाएं जो हैं ना, ये सब इन्हीं पे भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि माँ काली आपके साथ हर पल हैं। अपना विश्वास मत टूटने दीजिए। आपकी जो भी इस वक्त परीक्षा चल रही है ना, बिल्कुल हार मत मानिए, क्योंकि वो आपको ना हिम्मत दे रही हैं वो परीक्षाएं, ठीक है? आप इसलिए चिंता मत करिए बिल्कुल भी। माँ आपसे यही कहना चाहती हैं, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग, ये था आपके लिए संदेश। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। और हाँ, एक चीज़ और, अपनी करियर ग्रोथ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए।
चिंता मत करिए, ओवरलोड भी चीज़ें नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है और विश्वास रखना है। अगर आपने किसी ईश्वरी शक्ति को अगर आप मानते हो तो उस पर विश्वास रखो। समय आने पर आपको वो सारी चीज़ें प्रदान कर दी जाएँगी। अगर आपकी परीक्षा भी हो रही है तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए हो रही है। इसलिए चिंता नहीं करना है, रोना नहीं है, फ़िक्र नहीं करनी है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 2 और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल 2 और जान लेते हैं कि आखिर माँ काली अपने कौन से रूप में आपके साथ रहती हैं। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। माँ का क्या संदेश होगा, हम इस बारे में भी जानेंगे कि आखिर काली माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं और आखिर वो अपने कौन से रूप में आपके साथ हर पल रहती हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, रीडिंग जो है जनरल होगी, इसलिए ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना। आपसे जितना कुछ भी रेजोनेट करे आप उतना लेना, जो कुछ भी आपसे नहीं रेजोनेट करता है, जो चीज़ें जो बातें आपसे ना रेजोनेट करें आप उन्हें जाने देना, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज़ और, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतने प्यारी प्यारी कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो पाइल 2 यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपके लिए ना, आपके मन में बहुत सारे सवाल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस वक्त। आप शायद माँ से पूछते होगे, जब उनकी पूजा करते होगे, उनके समक्ष बैठते होगे, या मन ही मन आप उनसे पूछते होगे उन सवालों के जवाब, है ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करते हो। किसी के प्यार में आप दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, किसी रिलेशनशिप में दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस चाहते हो उस रिलेशनशिप में। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो जो जिसने आपके साथ गलत किया, है ना। आपने उस रिश्ते में ऐसा सोचा नहीं था कि वो इंसान ऐसा कर सकता है। पहले तो बहुत कस्में वादे खाए होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब आई डोंट नो कितने सारे लोगों से ये रेजोनेट करेगा, जनरल रीडिंग है, लेकिन ये चीज़ है, ये एनर्जी है यहाँ पर कि आपको जस्टिस चाहिए और रिश्तों में ही जस्टिस चाहिए। किसी चीज़ का या किसी इंसान का बहुत समय से वेट करते हुए भी दिख रहे हो। अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो पाइल 2 आप। आपके लिए सबसे पहला तो मैसेज ये लग रहा है कि जो सवालों के जवाब आप चाहते हो ना, वो ऑलरेडी आपको जवाब मिल चुके हैं पाइल 2, है ना। आपको ऑलरेडी वो जवाब मिल चुके हैं, लेकिन आप उन जवाब को, जो आपको आंसर्स चाहिए ना, आप उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हो। माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपको वो हर समय कैसे न कैसे करके संकेत दे रही हैं, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। उसको पहचानो। हो सकता है आपको सपने के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हों। पाइल 2, ध्यान से आप सोचिए इस चीज़ को। आपको सपने के थ्रू या फिर कोई उस बारे में बात कर रहा होगा। आपको कैसे न कैसे करके मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। प्लीज़ पहचानिए उस चीज़ को। आप समय बहुत व्यर्थ कर रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2। किसी पास्ट चीज़ को सोच सोच के, कोई पास्ट मोमेंट ऐसा होगा जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो और रोते भी हो शायद। हो सकता है रात को नींद नहीं आती है आपको। कोई हेल्थ इशू भी दिख रहा है आपको, या फिर आपके घर में किसी को हो सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी के
अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो, ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। ठीक है, देखो जनरल रीडिंग है तो जितनी आपसे एनर्जी रेजोनेट करे आप उतना लेना, लेकिन मैं अपनी रीडिंग में वही बताती हूँ, जो भी एनर्जी आती है मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर पाइल 2 आपके लिए एक मैसेज है कि आप ना इस वक्त बहुत घबरा रहे हो। आपको शायद ये लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा चल रही है। परीक्षा ये जो चल रही है ना, ये आपको हिम्मत देने के लिए, आपको ये बताने के लिए चल रही है कि देखो आप कितने शक्तिशाली हो। अपनी जो ताकत है, अपनी जो हिम्मत है, अपनी जो शक्ति है, आपको वो पहचाननी होगी। माँ आपको बार बार ये बोल रही हैं कि उसे पहचानो। आपके साथ हर पल है माँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो। सपने में भी माँ दिखती होंगी आपको, मूर्ति के रूप में, किसी बच्ची के रूप में, या कह लीजिए आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हुए दिखते होंगे, आपको कोई मंदिर दिखता होगा, या फिर कह लीजिए या माँ का आपको त्रिशूल दिखता होगा, चुनरी दिखती होगी, है ना, श्रृंगार का सामान हो सकता है आपको दिखता हो, कि कोई बच्ची को आप दे रहे हो या कोई आपको दे रहा है, कोई सुहागन जो महिलाएं होती हैं आपको हो सकता है वो दिखती हों। ठीक है, तो माँ आपको ना इस रूप में दर्शन देती हैं। ठीक है, माँ आपके साथ इस रूप में हर पल रहती हैं। देखो पाइल नंबर 2, ऐसा होता होगा आपके साथ, अगर आप माँ के सच में बहुत बड़े भक्त हो, आपको ऐसा लगता होगा कि माँ आपके साथ हर पल, आप जहाँ भी जाते हो माँ आपके साथ चलती हैं, आपके साथ जाती हैं। आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, या कह लीजिए आप घर के काम कर रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा आप कहीं बैठे हैं, आप सो रहे हैं, है ना, आपको लगता होगा कि माँ आपके साथ हैं, माँ आपके सामने ही खड़ी हुई हैं। ठीक है, जो सच में माँ की बहुत भक्ति करता है ना, उनको ये फील होता होगा, ज़रूर होता होगा। हो सकता है आप शनिवार को माँ को काले चने या हलवा का प्रसाद चढ़ाते होगे, या आप कोई भी प्रसाद चढ़ाते होगे शनिवार को कह लीजिए, या हर रोज़ कह लीजिए आपके यहाँ प्रसाद लगता होगा माँ के नाम का, जोत वगैरह भी हो सकता है जलती हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है पाइल 2 ये ज़्यादा लोगों से नहीं रेजोनेट करेगा चीज़। हो सकता है कि आपने ना, जो माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है, जो होते हैं ना, कुछ लोग गद्दी लगाते हैं, माँ के भक्त होते हैं, दरबार लगाते हैं, हो सकता है कि आप उनके पास गए हों और अपनी जो विश है, जो इच्छा है, आपने हो सकता है उनसे कही हो, कुछ सवाल जवाब भी आपने हो सकता है उनसे पूछे हों, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, सबके साथ नहीं होगा, बट हाँ कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि आप गए हैं वहाँ पर, है ना। आप हो सकता है कि हर पल ये सोचते हो कि आप माँ को कैसे खुश रखो, है ना। कुछ लोगों के तो सपने में, ड्रीम्स में तो माँ रोज़ आती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जम्भाई बहुत आती है, उबासी बहुत आती है ना। और हर पल, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आप उनके ध्यान में लीन से रहते हो। आपके सपने में जिनसे भी ये चीज़ रेजोनेट करिए ना, उनके लिए ये ज़रूर होगा कि आपके सपने में हर 2-4 दिन में, या कह लीजिए हर रोज़, माँ आती ही हैं, किसी भी रूप में आएँ। आपको कभी मूर्ति के रूप में, कभी फ़ोटो के रूप में, कभी साक्षात हो सकता है, ड्रीम्स में मैं बता रही हूँ, दिख सकती हैं, है ना, दिखती होंगी, और सौम्य रूप में दिखती होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा उनका वो जो रूप है ना, जिससे मतलब अच्छे अच्छे डरते हैं, है ना, हो सकता है आपने ऐसा रूप कभी नहीं देखा हो, या 1-2 बार भले ही देखा हो, लेकिन वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सौम्य रूप में ही माँ आती हैं आपके समक्ष। ठीक है, सपनों में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हैं। हो सकता है आप कोई मंत्रा चैंट करते हो, मंत्रा वगैरह कुछ चैंट करते हैं, आप आरती गाते हो, मंत्रा चैंट करते हो, या भजन सुनते हो,
या गाते हो माँ के समक्ष, है ना। और करियर को लेकर बहुत परेशान हो। देखो सब आपके लिए ना मैसेज ये है कि आप परेशान मत होइए। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है ना, वो आपका हार्ड वर्क जो है वो सक्सेस में ज़रूर बदलेगा। आप चिंता मत करो। अगर आप माँ पर पूरा ट्रस्ट करते हो, विश्वास रखते हो, तो आप चिंता मत करिए। वो जो हार्ड वर्क है आपका, वो कहीं नहीं जाने वाला, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पाइल 2 आपके लिए एक मैसेज है, किसी चीज़ में ना आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। प्लीज़ पेशेंस रखिए थोड़ा, हो सकता है करियर को ही लेकर हो, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, ये कुछ लोगों के लिए होगी। कुछ लोगों के लिए ना उनके पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जो वापस आ रहा है ना। पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जो 1-2 साल पहले आपकी लाइफ से चला गया था, वो वापस आता हुआ दिख रहा है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। बहुत कम एनर्जी है ये, याद रखिएगा। हो सकता है आप प्रेयर्स में मांगते हो, है ना, या कह लीजिए आप मैनिफेस्टेशन करते हो। कॉल मैसेजेस भी हो सकता है आप मैनिफेस्ट करते हो, या कह लो आप कुछ विनती करते हो, प्रार्थना करते हो। कोई आने वाला है और कोई पुराना इंसान है, 1-2 साल पहले जो चला गया था, वो आ रहा है वापस। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, अभी 1 हफ्ते पहले या उसके आसपास कोई बहुत ज़्यादा रोया है। कोई बहुत ज़्यादा रोया है और आपने रो रो कर हो सकता है माँ को पुकारा हो, ठीक है। माँ को याद किया है, माँ की फ़ोटो देखकर। आपके लिए ना माँ ये कह रही हैं कि सबसे पहले तो अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, पास्ट को भूल कर अब प्रेजेंट में आप जियो। जो वर्तमान चल रहा है ना, उसमें आपको जीना शुरू करिए आप। जो भूल चूक आपसे हुई है, देखो पास्ट में आपसे भी गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी और से ही गलती हुई है, गलती आपकी भी थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जहाँ पर आपको बार बार रोका गया था कि आपको नहीं करनी है वो चीज़, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो चीज़ करी। अब हो सकता है कोई बिजनेस किया हो, या कह लो कि कोई करियर ऐसा चुना हो जहाँ पर आपका बहुत लॉस हो गया, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो जहाँ आपका बहुत लॉस हो गया, किसी गलत रिलेशनशिप में चले गए जहाँ पर आपके साथ गलत हुआ, आपको बहुत पछतावा हुआ उस चीज़ का, है ना। कुछ भी हो सकता है। देखो जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम डिक्टो मैच करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई पास्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि पास्ट में जो हो चुका है वो अब सही नहीं हो सकता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रेजेंट में जो चल रहा है ना, उसे इंजॉय करो आप, और एक विश्वास रखो। अगर आप उनको मानते हो तो एक विश्वास रखो। उन्होंने हर पल आपको संभाला है, हर पल आपको संभाला है, आपकी हमेशा रक्षा करी है। आपने जो भी मांगा उन्होंने दिया है। लेकिन देखो कभी कभी आपको लगता होगा कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपके लिए नहीं सही है। जो चीज़ अभी आप मांग रहे हो वो हो सकता है आपके लिए नहीं सही है, या कह लो कि उसका एक डिवाइन टाइम नहीं आया है ना। तो हम भगवान से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। भगवान का जब मन होगा तभी वो हमें वो चीज़ देंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, तो अब हम पूजा नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे लग रही है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो अब हम भगवान ही बदल देंगे। ऐसा नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपने सिर्फ अपनी विश के लिए ही भगवान को आप पूजते हैं, है ना। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको सही समय पर सही चीज़ मिलेगी। अगर वो चीज़ आपके लिए सही है तो वो मिलेगा, नहीं सही है तो जो चीज़ आपके लिए सही होगी वो मिलेगी। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा
अफ़सोस हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, कोई गिल्ट सा लग रहा है कि कोई गिल्टी हो रहा है कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। देखो, अफ़सोस नहीं करना है, ठीक है? आगे बढ़ने का मैसेज है आपके लिए कि आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए, उसी चीज़ में मत अटके रहिए, आगे बढ़िए आप। कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं पाइल नंबर 2, जो ना अपने डिसीजंस को बार बार बदल रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। डिसीजंस मत बदलिए पाइल 2। आपने जो डिसीज़न लिया है, जो चीज़ करने का सोच रहे हो, उस पर ही अपना 101% दे दो, ठीक है? बार बार चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो। बाद में क्या होता है उसके बारे में मत सोचो, वो आपको माँ फल खुद देंगी, ठीक है? हाल फिलहाल में कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप माँ के दरबार जाना चाहते हो, कहीं भी तीर्थ स्थल पे या कहीं भी, मतलब माँ के दरबार जाना चाहते हैं आप। माँ से आपका जुड़ाव ना एक अलग ही है माँ से, है ना? आपको ना ये जो संसार की चीज़ें हैं ये ज़्यादा पसंद नहीं आती होंगी, पार्टी करना, लोगों से मिलना जुलना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, है ना? किसी से ज़्यादा देर तक बात करना, आपको एक उलझन सी होने लगती होगी। मैंने कहा ना पहले ही, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि आप भले ही अपना कोई काम कर रहे हो, लेकिन जागृत अवस्था में भी आप एक ध्यान के मुद्रा में रहते हो, आप एक ध्यान में रहते हो लीन, ठीक है? कुछ लोगों के चक्रास जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हैं पाइल नंबर 2, ठीक है? आप लोग मेडिटेशन वगैरह करिए, अगर नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करना शुरू करिए। आपको माँ काली ये बोल रही हैं, आपको ध्यान लगाना है, आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं, जिनके जवाब आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, लेकिन आप उससे नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, आपको मेडिटेशन के थ्रू कुछ साइंस दिए जाएंगे, बताया जाएगा। मेडिटेशन के थ्रू कैसे ना कैसे करके आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ मतलब जो भी आप जवाब पूछ रहे हो ना, वो जवाब आपको दिए जाएंगे मेडिटेशन के थ्रू। आपके लिए पाइल 2 ये बोला जा रहा है कि आपने जो अपने माइंड में एक नेगेटिव चीज़ें सोच ली हैं ना, कि आगे कैसे क्या होगा, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ कर पाओगे लाइफ में कि नहीं कर पाओगे, प्लीज़ उस नेगेटिव पैटर्न को बदलना है आपको, ठीक है? अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक और आपका जो थॉट्स है ना, विचार, ये आपके जीवन को बनाते हैं। प्लीज़ अपने थॉट्स को और अपनी सेल्फ टॉक को अवेयर रहिए इन चीज़ों से, ठीक है? बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए और पॉजिटिव रहिए। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहो। जब माँ आपके साथ हैं, आप इस चीज़ को याद करो ना कि आपको जब जब ज़रूरत पड़ी है, माँ ने आपकी हर पल मदद की है। आपने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि माँ ने कभी भी आपकी आपने कभी भी उन्हें पुकारा और वो नहीं आई, ठीक है? आपने कभी भी उनसे अगर मदद मांगी और उन्होंने मदद नहीं की। आपके लिए यही बोला जा रहा है कि इस चीज़ को याद करो आप। अगर आपको परेशानी हो रही है तो माँ को आपसे डबल परेशानी हो रही है, ठीक है? आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप उनकी गोद में बैठे हो, आप चिंता नहीं करना है आपको। आप अपना काम करो। आप पता है इस वक्त क्या कर रहे हो? आप अपना कर्म कम कर रहे हो और चिंताएं ज़्यादा कर रहे हो। तो चिंता जो करना है ना, वो माँ खुद करेंगी। माँ को पता है कि उन्हें आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, उन्हें क्या चीज़ आपको आपके लिए सही है और क्या गलत है। आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आप अपना कर्म करिए, अपना अपना जो फ़र्ज़ है उसे निभाइए। बहुत जल्द यहाँ पर आपको करियर में सफलता मिलेगी। अगर आपको कोई हाल फिलहाल में ही इंटरव्यू वगैरह है, या मान लीजिए कोई आप फिज़िकल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना? जो एग्ज़ाम नहीं होते, मेडिकल वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें हो सकता है आप क्वालिफ़ाई कर सकते हो। ये दिख रहा है यहाँ पर। आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और वो आपका क्लियर भी हुआ है और अब आप शायद लास्ट स्टेप पर जा रहे हो। कोई मेंस एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा या मेडिकल वगैरह आपका होगा, ठीक है? मतलब फर्स्ट राउंड जो है वो आपने क्लियर कर लिया है। अगर ये चीज़ है आपके साथ तो आप इस चीज़ को ले सकते हो, ये आपके लिए होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड उसका क्लियर कर लिया है और सेकंड राउंड के लिए जा रहे हो, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है कि आप उसको सक्सेसफुली क्लियर कर लो।
ठीक, आपके ही परिवार में या फिर कह लीजिए आपके ही जानने वाले कुछ ऐसे होंगे, जब जब आपको परेशानी आई है पाइल 2, तब तब इन्हें एक खुशी हुई है आपको परेशान देखकर। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है पाइल नंबर 2, क्या मैं सही बोल रही हूँ? और यहाँ पर ना माँ आपको ये बोल रही हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है ना, क्योंकि देखो आप बहुत ज़्यादा सौम्य इंसान हो, है ना? आपके अंदर जो क्वालिटी मुझे लग रही है वो ऐसी है कि किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया तो आप सुन लेते हो, आप उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हो। आप ये आपको ख़राब लगता है ऐसा नहीं है, देखो इंसान ही हैं हम सब, ठीक है? ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें ख़राब नहीं लगता, ख़राब आपको बहुत लगता है। आपको ना जिसने भी गलत किया है आपके साथ, आपको न्याय मिलेगा पाइल नंबर 2, और वो इंसान पछताएगा, ठीक है? क्योंकि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। किसी ने आपका बहुत अपमान किया है पाइल नंबर 2, और भाई समाज में किसी ने आपका बहुत अपमान किया है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? ये जिन्होंने भी ये चीज़ की है, अगर ये बात सत्य है आपके लिए, तो ये आप समझ लीजिए कि ये इंसान बहुत पछताएगा किसी न किसी वे से। माँ आपको ज़रूर न्याय दिलाएंगी, ठीक है? माँ आपको बहुत ज़्यादा चाहती हैं पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा। आप उनके लिए ना जैसे एक बच्चा होता है ना माँ के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप भी माँ को भगवान नहीं, अपनी माँ जो मदर होती है ना, मम्मी होती हैं, आप उन्हें वैसे पूजते हो सकता है कि खुद कुछ भी लाते होगे तो खुद खाने से पहले उनको भोग लगाते होगे, उन्हें खिलाते होगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हो सकता है सुबह शाम दोपहर का ही जो पूरा खाना आप जो खाते हैं, जो कुछ भी आप खाते हैं, आप उन्हें भोग लगाते हो। भाई बहुत मानते हैं आप माता रानी को, है ना? कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है हर साल माता के दरबार जाते होंगे, माँ वैष्णो देवी धाम, या कह लीजिए कोई भी धाम आप जाते हो, हर साल नहीं तो मतलब जाते रहते हो, ऐसा दिख रहा है कि आप जाते रहते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर साल भी जाते हैं। भाई अभी हम भी माँ के दरबार होकर आए हैं, वैष्णो देवी, है ना? बड़ी पावन जगह है, बहुत अच्छा लगता है वैष्णो देवी में। जो नहीं गया है ना वो जाकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगता है, आप बार बार जाएंगे, ठीक है? बहुत पावन जगह है। पाइल नंबर 2, हो सकता है किसी के घर में बहुत ज़्यादा आपस में ही नहीं बनती हो, ठीक है? माता पिता में या कह लीजिए भाई बहनों में, मतलब लड़ाई होती हो, है ना? बहुत झगड़े होते हों, आपस में नहीं बनती है, और आप बहुत परेशान रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो उस चीज़ को लेकर। आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आप परेशान मत हो। ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं ना, प्रॉब्लम्स जो बार बार आ रही हैं, कभी खुशी आती है तो कभी गम आ जाता है, कभी गुड न्यूज़ आती है तो कभी बैड न्यूज़ आ जाती है ना? ये चीज़ होती है। देखो अगर ऐसा थोड़ा बहुत होता है तो देखो ये लाइफ है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करिए, प्रार्थनाएं करिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी बदल सकता है ना? कोई भी सिचुएशन पलट सकती है प्रार्थनाओं में। एक चीज़ और दिख रही है मुझे यहाँ पर पायल, जो लोग जॉब वगैरह करते हैं ना, प्राइवेट जॉब कह लीजिए या कैसे भी जॉब आप करते हैं, अगर आपकी इनकम वगैरह रोक ली गई है तो आपको वो इनकम बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है कोई ऐसा जिनकी इनकम वगैरह रोकी गई है, सैलरी आपको नहीं दी गई होगी, ठीक है? और या तो कह लीजिए प्रमोशन वगैरह अगर रोक लिया गया है, कुछ अगर ऐसा है, इनकम वगैरह रोक ली गई है, या प्रमोशन बहुत समय से नहीं आपका हुआ होगा, है ना? कहा तो जा रहा है लेकिन अपने जो शब्द हैं उन पे
मतलब कहा जा रहा है लेकिन किया नहीं जा रहा है वो चीज़। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपका प्रमोशन या फिर आपकी जो इनकम रुकी है वो आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली भी आप ज़्यादा सही नहीं लग रहे हो, फाइनेंशियली भी आपको दिक्कतें काफ़ी दिख रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी पाइल नंबर। आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कुछ लोग ऐसे हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको ना बार बार नेगेटिव कर रहे हैं, बार बार आपको डरा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, उनसे थोड़ा दूर रहिए और वो जो कह रहे हैं उनकी बातें मत सुनिए। हो सकता है किसी के खिलाफ भड़का रहे हों आपको, या किसी और को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिएगा और ध्यान लगाना शुरू करिए, मेडिटेशन शुरू करिए, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू आपको माँ बहुत कुछ बताने वाली हैं। आपके जो सवाल हैं, सवालों के जवाब वो आपको मिलेंगे मेडिटेशन में। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार आए हो तो भैया ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी रीडिंग करने में काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको रीडिंग, ठीक है, कितने % आपसे रेजोनेट हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर बनाए रखिए, विश्वास रखिए उस शक्ति पर जिसको आप मानते हैं, है ना, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी लोगों के कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़कर मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना, कि इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है हमारी, और सब जितने भी कमेंट्स होते हैं ना सब बहुत अच्छे होते हैं। मैं ऐसा कह ही नहीं सकती हूँ कि एक भी कमेंट ऐसा होता है जिसको पढ़कर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ या जिसको पढ़कर मुझे बहुत ख़राब लगे, ऐसा एक भी कमेंट नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स पढ़कर। थैंक यू सो वेरी मच कि आप सभी लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, लेकिन अभी मुझे और सपोर्ट की ज़रूरत है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और बस अपनी करियर ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।